हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोनिक सेक्शन में पैराबोला की कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे जो कि लास्ट ईयर्स आईआईटी जेई में आए हुए हैं। तो प्रॉब्लम है द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला दिस टू पैराबोलास इज ऑब्लिक आर। मतलब हमको कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लाना है। हमको दो इक्वेशन मिले हुए हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला फर्स्ट है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा है। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, ये सेकंड पैराबोला का इक्वेशन है। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस पैराबोला का टेंजेंट है तो इसके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, है ना। अगर ये टेंजेंट का इक्वेशन है तो इक्वल रूट्स होंगे क्योंकि कॉमन टेंजेंट है। सो हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, डी इक्वल 0। तो डी इक्वल 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, एम स्क्वायर माइनस 4 एंड माइनस सी, सो प्लस 4c इज इक्वल टू 0 मीन्स c इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर अपॉन 4। मतलब क्या हुआ, अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें इसको इक्वेशन नंबर 2 में तो क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम स्क्वायर अपॉन 4। अब ये जो है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वायर बाई 4, ये इस पैराबोला का भी टेंजेंट है, मतलब इसके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा हमको, एम एक्स माइनस एम स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए जरा इसको हम ओपन कर देते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4x एंड माइनस 4, ठीक है। अब हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज एक्स स्क्वायर एंड प्लस एम माइनस 4 इंटू एक्स एंड प्लस 4 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये टेंजेंट का इक्वेशन है ना, अगर ये टेंजेंट कॉमन टेंजेंट है तो इसके इक्वल रूट्स होंगे, हैज इक्वल रूट्स। सो d इक्वल्स 0 मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 मीन्स m माइनस 4 होल स्क्वायर एंड माइनस 4a मीन्स 1 एंड c दिस मच 4 माइनस m स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको। तो m माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं और लिख लेते हैं m स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलता है 0 एंड 4, 0 एंड 4। तो जब हम इस वैल्यू को किसमें रखें, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वायर अपॉन 4, इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमको कॉमन टेंजेंट के इक्वेशन मिलेंगे। जैसे ही हम m इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 0, ये पहला टेंजेंट मिलता है। और जैसे ही हम 4 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 1, ये दूसरा टेंजेंट का इक्वेशन मिलता है और यही अपना सॉल्यूशन है। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। लेट a एंड b be two distinct points on the parabola y square is equal to 4x if the axis of the parabola touches a circle of radius r having ab as its diameter, then the slope of the line joining a and b can be। a और b जो है ये ab डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। मतलब अगर हम a का कोऑर्डिनेट जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर कंसीडर करें, a t1 स्क्वायर और 2t1 एंड b t2 स्क्वायर 2t2, तो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर अपॉन 2 एंड t1 प्लस t2,
तो यहां पर T1 प्लस T2 क्या होगा? T1 प्लस T2 जो है उस सर्कल के रेडियस को शो करेगा, है ना। तो रेडियस जो है हम मॉड फॉर्म में लेंगे, ठीक है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो हमने इसको दोनों को ही कंसीडर कर रखा है ना। क्या? इज इक्वल टू आर। देयरफॉर T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस आर। नाउ स्लोप ऑफ AB ये क्या होगा? ये होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मीन्स 2 T2 माइनस T1 अपॉन T1 स्क्वायर, सॉरी T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 2T2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 एंड प्लस तो इंटू T2 प्लस T1, है ना। यही तो होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमने इसको जो रिजल्ट आता है उसको लिख लिया है। नाउ T1 इज नॉट इक्वल टू T2, डिस्टिंक्ट है, तो क्या होगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नाउ T1 प्लस T2 को हमने क्या लिया है? प्लस माइनस आर, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2 अपॉन आर। तो स्लोप ऑफ AB जो कि हमको लाना था उसके लिए रिजल्ट क्या है? प्लस माइनस 2 अपॉन आर, और यही सॉल्यूशन। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है द टेंजेंट PT एंड द नॉर्मल PN टू द पैराबोला y square is equal to 4ax at a point P on it meet its axis at points T and N respectively. The locus of the centroid of the triangle PTN is a parabola whose vertex, directrix, latus rectum and focus are. हमको सबसे पहले इसका फिगर ट्रेस कर लेना चाहिए। तो फिगर कुछ ऐसा होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y की पावर इवन है, मतलब x एक्सिस के सिमेट्रिकल पैराबोला होगा। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इस पर कोई पॉइंट P है जिस पर कि हमको टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करनी है। तो ये कुछ ऐसा रहेगा, है ना। और ये टेंजेंट जो है x एक्सिस को T पर कट करता है, और नॉर्मल जो कि टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है वो x एक्सिस को n पर कट करेगा, जैसा कि इन्होंने बताया है। ये ऐसा है, और जैसा कि मालूम है सबको कि टेंजेंट पर नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये जो है एंगल जो है ये 90 डिग्री होता है। लेकिन हम इस फैक्ट का यहां पर यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने बता दिया इसको। सपोज, अच्छा यहां पर इन्होंने P पर टेंजेंट तो ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास छोड़ रखा है कि आप P के कोऑर्डिनेट्स चूज कीजिए, चाहे वो कार्टेशियन हो, चाहे वो पोलर हो, चाहे आप पैरामीट्रिक हो। तो हम यहां पर एक काम करते हैं, इस पॉइंट P की कोऑर्डिनेट्स जो है पैरामीट्रिक सेलेक्ट करते हैं, और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं? 80 स्क्वायर एंड 280, है ना। जब ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? तो उसको लाने के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये जो पैराबोला का इक्वेशन है इसको सबसे पहले हम विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a, या फिर कह सकते हैं dy by dx इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y, और हम इस dy by dx को किस पर चेक करते हैं? इस पॉइंट पर। तो 80 स्क्वायर एंड 280, तो क्या रिजल्ट हमको देखने को मिलता है? ये रिजल्ट देखने को मिलता है हमको कि इनकी वैल्यूज जो है 1/t मिलती है। मतलब ये हुआ कि इस पैराबोला के लिए हम सभी जानते हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या मिलता है? y इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? mx प्लस a अपॉन m। तो इसी में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट ये आएगा इज इक्वल टू m की जगह हमने लाया है, ये है 1/t, तो ये हो जाएगा x/t प्लस 80
अब हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लाना क्या है हमको, इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का लोकस, और वो लोकस क्या होगा, वो इन्होंने ही कहा है कि पैराबोला होगा, मतलब सेंट्रॉइड मतलब ये जो है इसको हमने सेलेक्ट कर रखा है जी पॉइंट। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए पी के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, टी के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए और एन के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। लेकिन यहां पर पी का कोऑर्डिनेट तो है, हमको टी का कोऑर्डिनेट भी लाना है, और टी जो है एक्स एक्सिस पर है, मतलब उसमें वाई 0 है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वाई को 0 कर देंगे और इसके लिए कोऑर्डिनेट लगाएंगे टी के लिए। तो एट y is equal to 0, the coordinate for t will be क्या होगा, coordinate for t, coordinate for t होगा माइनस ए टी स्क्वायर एंड 0, y को तो हमने 0 कर रखा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए, ए टी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर सॉरी एंड 0। अब हमको किसका कोऑर्डिनेट्स लाना है, n का, और n क्या है, tn क्या है, नॉर्मल है ना। सो नॉर्मल के लिए क्या इक्वेशन मिलता है, नॉर्मल के लिए इक्वेशन पैराबोला के केस में y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y1 अपॉन 2a विथ नेगेटिव साइन एंड इंटू x माइनस x1। तो y1 क्या है, y1 इसी में सेलेक्ट करना है, x1 y1 इसको हमने मान रखा है। तो y1 क्या है, y1 है 280 इज इक्वल टू माइनस 280 अपॉन 2a इंटू एक्स माइनस x1 क्या है, 80 स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद आप जो है ये तो आप कट कर सकते हैं, सो माइनस एक्स टी एंड माइनस माइनस प्लस ए टी क्यूब वाई माइनस 280। अब हमने क्या किया है, एन जो पॉइंट है वो भी एक्स एक्सिस पर है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम यहां पर y को 0 रखेंगे। तो x के लिए रिजल्ट क्या आएगा, x के लिए रिजल्ट होगा 2a एंड प्लस ए टी स्क्वायर, ये 2 है, 2a प्लस ए टी स्क्वायर, ये किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये x एक्सिस किसके, x कोऑर्डिनेट किसका होगा, n के लिए है ना, और इसका y कोऑर्डिनेट तो हमने पहले ही 0 कर रखा है, 0 एट y इज इक्वल टू 0, ये हमको देखने को मिलता है। नाउ हमारे अब रिक्वायरमेंट क्या है, नाउ हमारी रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायरमेंट क्या है, हमको इस g के कोऑर्डिनेट्स लाने हैं, और g क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल है ना, पीटीएन का ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पीटीएन ये है, और इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय समीशन डिवाइडेड बाय 3, तो लिखिए उसको। तो ए टी स्क्वायर और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस ए टी स्क्वायर 0, और इसके लिए क्या है 2a एंड प्लस ए टी स्क्वायर एंड 0। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2, ये जो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये बचेगा, तो क्या लिखेंगे हम, 2a प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 3 एंड इस केस में y के केस में क्या होगा, ये रहेगा, बाकी तो 0 है, तो 280 अपॉन 3। ठीक है, तो हमने क्या किया, x कोऑर्डिनेट का समीशन p t और n में और डिवाइडेड बाय 3, इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट्स का समीशन p t n में और डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ पीटीएन, ट्रायंगल पीटीएन। नाउ यहां पर ये जो 280 है ये y की कंडीशन, y के पोजीशन पर है, हियर y इज इक्वल टू 280 अपॉन 3। हमें भाई इसी का तो लोकस लाना है ना, तो लोकस लाना है मतलब हमको x और y के फॉर्म में लाना है, और यहां पर t के फॉर्म में है, तो x और y के फॉर्म में लाने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे। तो यहां पर t के लिए क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, 3y अपॉन 2a। तो ये जो रिजल्ट है उसको x कोऑर्डिनेट पर रख दीजिए। तो x कोऑर्डिनेट क्या है, x इज इक्वल टू 2a प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 3। तो 3 को हमने
मल्टीप्लाई कर दिया एक्स के साथ, ये देखिए। नाउ टी की वैल्यू रखिए, तो टी की वैल्यू रखने पर क्या रिजल्ट आएगा, 3x इज इक्वल टू 2a प्लस a इंटू टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 9y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, तो a से a कट हुआ तो रिजल्ट क्या बचा, 2a, रिजल्ट हमारे पास है 2a प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 4a। तो इसमें होगा क्या, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास रिजल्ट आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/3 इंटू एक्स माइनस 2a/3। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने का काम आप लोग का है ना। ये रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। अगर हम इसको कंपेयर कर दें ओरिजिनल पैराबोला की इक्वेशन से और उसको हमने कैपिटल वाई से डिनोट कर दें, तो कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो यहां पर x की कंडीशन पर क्या होगा, x की कंडीशन पर होगा x माइनस 2a अपॉन 3 एंड y की कंडीशन पर स्मॉल y रहेगा, और 4a मतलब a की कंडीशन पर रहेगा, a की पोजीशन पर रहेगा a/3। अगर हम इन चीजों को लेकर के चलें और कंपेयर करें तो हमको क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, इस ओरिजिनल पैराबोला के लिए वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स को हमने v से डिनोट किया हुआ है, तो वर्टेक्स होगा 2a/3 एंड 0, इसको आप 0 कर दीजिए, है ना, इसको आप 0 कर दीजिए, है ना। और इसके बाद क्या आएगा, डायरेक्ट्रिक्स देख लेते हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स होगा क्या, इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस a, और कैपिटल X क्या है, कैपिटल A क्या है, कैपिटल A है a/3 विथ नेगेटिव साइन, और x क्या है, x माइनस 2a/3। तो ओरिजिनल जो पैराबोला है उसके डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/3, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। और लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम होता है इसका 4 टाइम्स होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स के जो भी रिजल्ट आता है उसका 4 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम हो जाएगा 4a/3। और फोकस क्या होगा, फोकस क्या होगा, फोकस होगा यहां से, चलिए यहां पर हम इसको टेस्ट कर देते हैं, ये रहा आपका डायरेक्ट्रिक्स, तो ये जो है डायरेक्ट्रिक्स जो है x इज इक्वल टू a/3 है, ये a/3 है तो ये a/3 होगा, और ये सपोज ये फोकस है तो ये क्या होगा a/3 और a/3, तो a/3 प्लस a/3 2a/3, फिर प्लस a/3 तो 3a/3 मीन्स a0, और यही अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है, कंसीडर ए सर्कल विथ इट्स सेंटर लाइंग ऑन द फोकस of the parabola y square is equal to 2px such that it touches the directrix of the parabola, then the points of intersection of the circle and parabola are। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हम फिगर ट्रेस कर लें तभी क्लियर होता है उससे। तो फिगर क्या है, ये xy प्लेन है, इस पर एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2px, y की पावर इवन है, मतलब x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा वो, तो कुछ ऐसा होगा पैराबोला। और उन्होंने ये कहा है कि पैराबोला का जो फोकस है वही सेंटर ऑफ सर्कल है, तो सपोज ये जो पॉइंट है ये पैराबोला का फोकस है, और यही जो है सर्कल का सेंटर भी होगा। तो अगर ये सेंटर है और सपोज ये जो है उसके लिए रेडियस है, रेडियस मीन्स ये जो सर्कल जो है इस पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स को भी टच करता है ना। तो सपोज ये इक्वी डिस्टेंस रहते हैं, है ना, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी पैराबोला के केस में, है ना, इक्वल होती है। तो ये जो है डायरेक्ट्रिक्स के लिए लाइन हम यहीं से ट्रेस कर देते, ये देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स रहा। तो इन्होंने क्या कहा है, सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज दिस, तो यहां से इसको रेडियस लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये कुछ ऐसा सर्कल हमको देखने को मिलता है, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैराबोला के साथ
सपोज ए है और बी है, हमको इसी के कोऑर्डिनेट्स लाने हैं, और ये क्या है x इज इक्वल टू जो भी होगा। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखें, जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2px के फॉर्म में हमको पैराबोला मिला हुआ है। इसको अगर हम इसको कंपेयर करें ओरिजिनल इक्वेशन से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओरिजिनल पैराबोला की इक्वेशन से अगर कंपेयर करें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो यहां पर 4a की पोजीशन पर क्या है 2p है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि a को हम देखें तो क्या होगा 2p अपॉन 4 मीन्स p बाई 2। मतलब ये क्या हुआ, इस पैराबोला के केस में फोकस क्या होता a0 होता है ना, तो a0 मतलब p बाई 2, तो ये p बाई 2 और 0 ये उसका सेंटर हो जाएगा। अब चलो सेंटर तो पता चल गया, रेडियस क्या है, रेडियस जो है हमने पहले ही कहा था कि ये फोकस है किसका, पैराबोला का, तो हमने इसको s के फॉर्म में डिनोट किया हुआ है, और यही सेंटर है सर्कल का। तो यहां से यहां तक की वर्टेक्स तक की दूरी क्या है p बाई 2, और वर्टेक्स से ये डायरेक्ट्रिक्स तक की दूरी p बाई 2, तो ये p बाई 2, लेकिन विथ निगेटिव साइन, निगेटिव डायरेक्शन में है। लेकिन लेंथ के मामले में तो ऐसा है कि लेंथ में मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया जाता है, साइन को कंसीडर ही नहीं करते। तो ये हमने माइनस p बाई 2 लिखा है, यहां पर से ये p बाई 2, तो p बाई 2 प्लस p बाई 2 p। सो सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस p बाई 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस p स्क्वायर बाई 4 एंड माइनस एक्सपी एंड प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, है ना। लेकिन हमको क्या पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2px, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें वहां पर, तो क्या रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्सपी एंड प्लस 2xp या px एंड माइनस इसको हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस px एंड माइनस 3p स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसमें, x में, तो इसके लिए श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं x के लिए, इज इक्वल टू माइनस बी माइनस पी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब p स्क्वायर माइनस 4a तो 1 है, और c क्या है ये है, और वो भी निगेटिव साइन के साथ, तो प्लस हो जाएगा 3p स्क्वायर अपॉन 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, अपॉन 2 इंटू a तो 1 है, सो माइनस p प्लस माइनस यहां से क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर मीन्स 2p अपॉन 2। तो x के लिए क्या क्या रिजल्ट मिले, x के लिए रिजल्ट मिले हैं p बाई 2 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस 3p बाई 2, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आया x के लिए ये। अब हमारे पास y का इक्वेशन क्या है ये, तो इस रिजल्ट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें और y के लिए रिजल्ट ले आए। लेकिन आप ये बताइए क्या x इज इक्वल टू माइनस p बाई 2 3p बाई 2 पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस में है, तो इसका निगेटिव साइन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो लेंगे किसको, लेंगे केवल इसको, तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो इस पर और रिजल्ट बताओ। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2p इंटू एक्स क्या है p बाई 2 है, ये p बाई 2 हो गया मीन्स p स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस p, मतलब इस a की कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हुए, a की कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a इज इक्वल a की कोऑर्डिनेट होंगे p बाई 2 एंड p क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये b निगेटिव डायरेक्शन में है, सो b की कोऑर्डिनेट होंगे p बाई 2 एंड माइनस p, और यही इसके आंसर होंगे।